एक इन्वायरमेंटल है, एक सोशल है, दूसरा जो खासतौर पर ख़वातीन को डोमेस्टिक अब्यूज़ या इस तरह के इशूज़ एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं इस माशरे में, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ छोटे एरियाज़ की ख़वातीन को टारगेट किया जाता है तो वो ज़्यादा पॉजिटिव और बड़ा रिस्पांस रहना था उससे ज़्यादा। और जो पी जाता है लीगली तौर पर भी देखा जाए, ख़वातीन छोटे तबके से नहीं रिपोर्ट करती केसेस, उनको हकूक़ नहीं दिए जाते। दूसरा डोमेस्टिक अब्यूज़ का, दूसरा सैलरीज़ नहीं दी जाती, और ख़ास तौर पर जो घरों में हमारी बिल्कुल जो लोअर तबका है वो ख़वातीन अगर आके काम करती हैं उनकी रिम्यूनरेशन पूरे टाइम पर नहीं दी जाती। राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों बैठे हैं कि दोनों एक दूसरे को फ्रिक्शन करके एक दूसरे को ऑफेंड ना करें, इकट्ठे बैठे हैं। अब जमात इस्लामी की ख़वातीन भी कर रही हैं, उनका एक और नैरेटिव है, राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है। मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पर कि इस लड़ाई के अंदर आम औरत या आम बंदा पिसता जा रहा है और पिसता आ रहा है। असल में हमारे मुल्क के साथ हुई भी बहुत बुरी है। 80s के अंदर इस्लामाइजेशन थी, 70s के अंदर लिबरलिज्म था भुट्टो साहब का, और अभी तक ना हम अपनी वे फाइंड कर रहे हैं। बीच में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है, ऊपर से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी है, 4-5 चीज़ें, और आपका हिंदू कल्चर के साथ इतना पुराना रिश्ता भी है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मार्च किया है, तो बुनियादी मकासद क्या हैं इसके? बुनियादी मकासद जी 3 है जो इनका मैनिफेस्टो छपा है। एक इन्वायरमेंटल है, एक सोशल है, दूसरा जो खासतौर पर ख़वातीन को डोमेस्टिक अब्यूज़ या इस तरह के इशूज़ एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं इस माशरे में, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं। और एक चीज़ जो मिसिंग मुझे लगी इस पूरे महफिल के अंदर, वो ये थी कि वो नीचे वाला जो हमारा तबका है उसको अगर टारगेट किया जाता। यहाँ पर अगर टॉप 1% अशराफिया उठा के आके आवाज़ उठा रही है, उससे बेहतर था अगर छोटे एरियाज़ में जाके छोटी छोटी डेमोन्स्ट्रेशंस की जाती, आम गली या छोटे एरियाज़ की ख़वातीन को टारगेट किया जाता, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव और बड़ा रिस्पॉन्स रहना था उससे ज़्यादा। असल जो तशद्दुद का शिकार होती हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो आम छोटा तबका जो है एग्जैक्टली वो इसका शिकार होता है, जो कम पड़े हैं, जिन्हें पी जाता है। और जो पी जाता है लीगली तौर पर भी देखा जाए, ख़वातीन छोटे तबके से नहीं रिपोर्ट करती केसेस, उनकी FIR नहीं बनती। अगर बन भी जाए तो वकील उनको हमारे मतलब आप अदालत के अंदर होते हैं, कानून के साथ करना काम है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आपका काम है। तो ज़्यादातर कौन से ऐसे तशद्दुद का शिकार हैं या कौन से ऐसे जुर्म हैं जो औरत के साथ होते हैं? ज़्यादातर केसेस कौन से आते हैं आपके सामने? देखें, एक इनहेरिटेंस का इशू बहुत हमारी सोसाइटी के अंदर कॉमन है, उनको हकूक़ नहीं दिए जाते। दूसरा डोमेस्टिक अब्यूज़ का, दूसरा सैलरीज़ नहीं दी जाती, और ख़ास तौर पर जो घरों में हमारी बिल्कुल जो लोअर तबका है वो ख़वातीन अगर आके काम करती हैं उनकी रिम्यूनरेशन पूरे टाइम पर नहीं दी जाती। ये और साथ इस तरह के केसेस हमें देखने को बहुत मिलते हैं कोर्ट्स के अंदर। और दूसरा रेप केसेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आने लगे। जिस तरह कि आपको पता था वो वाक़या मशहूर हुआ था, उसका दोबारा नाम यादें ताज़ा हो जाएंगी, लेकिन हमारी सोसाइटी इवेंचुअली अल्लाह करे इन मसलों से निकले और आगे हम किसी नौजवान नस्ल हमारी मुल्क आगे प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाएँ। मसाइल हैं, ये तकरीबन ऑर्डर की सिचुएशन है, या इतने ज़्यादा केसेस आते हैं जहाँ ख़वातीन के भी होते हैं, वहाँ मर्दों के भी होते हैं, वहाँ बच्चों के भी होते हैं, वहाँ बूढ़ों के भी होते हैं। लेकिन जो इख्तियार किया गया है, आप इससे मुत्तफिक हैं? कौन सा तरीक़ाकार करके अपनी दौलत भी देखें तो अगर अवेयरनेस रेस करनी है, उसमें मुझे किसी पहले रिपोर्टर ने भी एक क्वेश्चन किया कि जो कार्ड्स हैं वो बहुत बोल्ड हैं। मैंने उनको कहा कि राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों को बैठने की ज़रूरत कोई चुनी जाए, जो पहले दरमियानी राह एक चुनी जाए। राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों बैठे हैं कि दोनों एक दूसरे को फ्रिक्शन करके एक दूसरे को ऑफेंड ना करें, इकट्ठे बैठे हैं। अब जमात इस्लामी की ख़वातीन भी कर रही हैं, उनका एक और नैरेटिव है, राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है। बैलेंस्ड एक अप्रोच होनी चाहिए जो इस मुल्क के साथ कभी होने नहीं दी गई। 80 की दिहाई में ज़्यादा लेफ्ट और राइट के अंदर पढ़ के असल जो बात है, असल जो मुद्दा है, उससे पीछे हट गए और मुतफिक हक जो है उसकी आवाज़ कोई नहीं उठा। ऐसे ही है। मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पर कि इस लड़ाई के अंदर आम औरत या आम बंदा पिसता जा रहा है और पिसता आ रहा है। और असल में हमारे मुल्क के साथ हुई भी बहुत बुरी है। 80s के अंदर इस्लामाइजेशन थी, 70s के अंदर लिबरलिज्म था भुट्टो साहब का, और अभी तक ना हम अपनी वे फाइंड कर रहे हैं। बीच में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है, ऊपर से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी हैं, 4-5 चीज़ें, और आपका हिंदू कल्चर के साथ इतना पुराना रिश्ता भी है। सारे के दरमियान में कहीं पे औरत कहीं नजर नहीं, ऐसा ही है असल उसके मसाइल, असल मसाइल। आप कोर्ट के वो ख़वातीन बहुत प्रपोर्शन काम में है, वही मैं हैरान था। ये एक भी मौजूद हैं, वो ख़वातीन वहाँ पे मौजूद हैं जो कसूर से और गाँव से आई हैं, देहात से आई हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं सलूट करता हूँ उन ख़वातीन को। असल पॉपुलेशन आपकी वो है। ये तो लाहौर के गाड़ियों पर, मैं खुद गाड़ी पर आया हूँ, मैं किसी को कहने वाला क्या होता हूँ।
लेकिन हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जी। जो जहाँ आपने इनहेरिटेंस की बात की है, वरासती हुकूक की बात की है, आपकी फैमिली में जो खवातीन है आपने उनको डिलीवर कर दिया है? अभी फ़िलहाल ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन जब आएगी तो खानदान के अंदर तो करते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। और एक औरत को अगर इस पाकिस्तान के अंदर अपना हक लेना हो वरासती, तो क्या मुश्किल प्रोसेस है या आसान है? देखिए, कोर्ट का हमारा काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स होने वाले हैं, प्रोसीजरल लीगल रिफॉर्म्स होने वाले हैं, इसकी वजह से केसेस का टाइम डिले बहुत ज़्यादा है और एक आम बंदा कानून की रसाई तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर लग जाती है उसको, और इस वजह से एक शख्स को, आम मर्द है जो उसकी प्लॉट पे कब्जा हो गया है, उसे भी तो उतना ही टाइम लग रहा है। देखिए, ये आपकी एक बनाना रिपब्लिक है, एक पुलिस स्टेट है। आप यहाँ पर आप सिटीजन की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये तो फिर बहुत आगे की चीज़ें हैं। बहुत चीज़ें रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, इकोनॉमिकली, सोशली और सिक्योरिटी वाइज। ये Thank you so मोस्ट वेलकम।